हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लीवेज इन मैमल्स। तो देखेंगे, सबसे पहले तो क्लीवेज को जानना होगा, फिर मैमल्स में क्लीवेज कैसे होता है उसका पूरा प्रोसेस को देखेंगे और अच्छे से समझिएगा। पूरा वीडियो को देखने से ही समझ में आएगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले अच्छे से समझने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या होता है कि इसमें एग जो होता है एलेसिथल होता है, तो क्लीवेज कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इसलिए होलोब्लास्टिक और रोटेशनल जो है क्लीवेज होता है इसमें। अब देखते हैं मैमल्स क्लीवेज कैसे होता है। मैमल्स क्लीवेज जो होता है अन्य स्पेसीज की तुलना में थोड़ा स्लो होता है, ठीक है। स्लो क्यों होता है? क्योंकि मैमेलियन में जाइगोटिक जीन जो होता है क्लीवेज के सेट से रोल प्ले स्टार्ट करते हैं, ठीक। मैमल क्लीवेज अन्य स्पीसीज की तुलना में स्लो है क्योंकि मैमेलियन में जो जाइगोटिक जीन क्लीवेज के सेट से रोल प्ले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लीज फोरोमेरिडिनल होता है और रिजल्ट सेल से जो ए और बी एक सेल मेरिडिनल रूप से डिवाइड होती है। देखिए यहाँ पे जो मेरिडिनल क्लीवेज में ए और बी रूप से जो डिवाइड हुए हैं, और दूसरी इक्वेशनल क्लीवेज होता है, ठीक है। उसके बाद जो सेल एक साथ डिवाइड नहीं होते हैं, यह मीट ब्लास्टुला या ट्रांजिशन जो एमईटी के लिए एक सरल डिवीजन होता है, ठीक। इसका पूरा प्रोसेस को देखते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करके प्रोसेस बताती हूँ मैं। तो देखिए, सबसे पहले तो स्पर्म एंड एग का फर्टिलाइजेशन होगा और फर्स्ट सेल में मेरिडिनल क्लीवेज या जाइगोट बनता है, ठीक है। स्पर्म एंड ओवा का फर्टिलाइजेशन होगा और फर्स्ट में मेरिडिनल क्लीवेज या मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जिसमें दो पोल पाए जाते हैं, एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल, ठीक है। तो फिर क्या होता है, देखिए, एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद सेकेंड जो होता है मेरिडिनल क्लीवेज होता है। सेकेंड बार में भी ये मेरिडिनल क्लीवेज ही होगा, जिसमें ए एंड बी टू सेल बनते हैं, ठीक। फर्स्ट मेरिडिनल होगा, फिर सेकेंड में मेरिडिनल होगा, जिसमें से ए एंड बी टू सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब थर्ड सेल स्टेज में क्या होता है, इक्वेशनल क्लीवेज होगा, ठीक, जिसमें बी टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ए तो ए ही रहेगा और जो बी वाला होता है वो टू पार्ट में डिवाइड होगा, B1 एंड B2, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ सेल स्टेज आता है। यहाँ पे देखिए फोर्थ सेल स्टेज है। इसमें क्या होता है, ए भी डिवाइड हो जाता है, A1 एंड A2 बनाता है, और जो बी होता है B1 एंड B2 ये तो पहले से ही है, ठीक है। उसके बाद 8 सेल स्टेज होता है, ठीक। 8 सेल स्टेज के बाद जो 16 सेल स्टेज होगा, और जिसमें कि मोरुला स्टेज कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, 16 सेल स्टेज को मोरुला स्टेज कहते हैं। इसमें दो सेल पाए जाते हैं। फर्स्ट वाला जो होता है आईसीएम होता है, इसका पूरा नाम क्या है, इनर सेल मास है, ठीक है। और जो दूसरा होता है ट्रोफोब्लास्ट होता है। देखिए यहीं से क्या होता है, आईसीएम में जो होता है टू सेल पाए जाते हैं, जिसमें से ऊपर वाला को इपीब्लास्ट कहा जाता है एंड नीचे वाला को हाइपोब्लास्ट कहा जाता है, ठीक। अब देखते हैं इसमें 5 टाइप ऑफ जीन पाए जाते हैं। क्या होता है, 5 प्रकार के जीन पाए जाते हैं। फर्स्ट क्या है, OCT4, दूसरा CDX, फिर EOMS एंड नैनोग, और जो पांचवा है स्टेट 3। इतने प्रकार के इसमें जीन पाए जाएंगे। अब इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा। यहाँ से देखते हैं मोरुला जो होता है, सबसे पहले तो ये देखिए कि OCT4 जो जीन होता है वो मोरुला को आईसीएम बनने के लिए एक्टिव करता है। यहाँ पे बताया गया है, देखिए, मोरुला से आईसीएम बनने के लिए OCT4 जीन इसको एक्टिव करता है, ठीक है।
जबकि ट्रोफोब्लास्ट को इनहिबिट कर देता है। यहाँ पे मोरूला से ट्रोफोब्लास्ट बनने में इनहिबिट कर देता है और मोरूला से आईसीएम बनने के लिए एक्टिव कर देता है। ठीक, OCT4 जीन का रोल प्ले क्या होगा, उसका रोल क्या होगा, मोरूला से आईसीएम बनने के लिए वो एक्टिव करता है एंड ट्रोफोब्लास्ट बनने के लिए इनहिबिट करता है। इतना क्लियर है। फिर देखते हैं CDX। CDX क्या करता है, OCT4 जीन को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, OCT4 जीन को इनहिबिट कर देता है और इयोम्स जो होता है वह नैनोक को इनहिबिट कर देता है। यहाँ पे देखिए इयोम्स नैनोक को इनहिबिट करेगा। CDX OCT4 जीन को इनहिबिट करेगा, इयोम्स जो होता है नैनोक जीन को इनहिबिट करेगा। और अब देखते हैं नैनोक क्या करता है, हाइपोब्लास्ट को इनहिबिट करता है, मतलब कि आईसीएम से हाइपोब्लास्ट बनने के लिए इनहिबिट करता है, जबकि एपीब्लास्ट के लिए एक्टिव कर देता है। ठीक है, ये उसका फंक्शन है। अब देखते हैं लास्ट में क्या होता है, स्टेट 3। अब बचा स्टेट 3 जीन, इसका फंक्शन देख। अब स्टेट 3 जो होता है इसका फास्फोरिलेशन होता है। फास्फोरिलेशन होने के बाद स्टेट 3 जो जीन होता है वो आईसीएम बनने के लिए रिन्यू करता है, मतलब पुनः बनने के लिए वो एक्टिव करता है। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट से कोरियन बनता है जो कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल मेम्ब्रेन होता है। आईसीएम इन नॉन पोलर एंड ट्रोफोब्लास्ट इज पोलर। आईसीएम नॉन पोलर होता है और ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, पोलर होता है। फिर से एक बार देखिए, स्पर्म एंड ओवा का फर्टिलाइजेशन होगा जिसके थ्रू से जायगोट का फॉर्मेशन होगा। और जैसे ही फर्स्ट सेल मेरिडिनल क्लीवेज बनता है या जायगोट बनता है उसमें 2 पोर्ट पाए जाते हैं, फर्स्ट एनिमल दूसरा वेजिटल। ठीक, इससे फिर से मेरिडिनल क्लीवेज होगा जिसमें कि ए और बी 2 सेल का फॉर्मेशन होगा। ए सेल तो ए सेल ही रहेगा, फिर बी सेल जो है B1 एंड B2 2 पार्ट में डिवाइड होगा, इसमें इक्वेशनल क्लीवेज होगा। फिर फोर्थ सेल स्टेज होगा, फोर्थ सेल स्टेज में क्या होगा, B1 एंड B2 तो होगा ही, लेकिन ए जो होता है 2 सेल बनाता है, A1 एंड A2। फिर क्या होता है, 8 सेल स्टेज बनता है। ठीक है, और 8 सेल स्टेज से ही यहाँ देखिए 16 सेल स्टेज बनता है, मतलब 16 सेल स्टेज बनता है जिसे मोरूला कहते हैं। अब इस मोरूला स्टेज में क्या होता है, एक आईसीएम सेल बनता है, एक ट्रोफोब्लास्ट, 2 पार्ट में होता है। ठीक है, आईसीएम एंड ट्रोफोब्लास्ट। अब देखते हैं ये मोरूला में क्या होता है। मोरूला में एक आईसीएम होता है, एक ट्रोफोब्लास्ट होता है। आईसीएम में 2 टाइप ऑफ सेल होते हैं, जैसे ऊपर वाला को इपीब्लास्ट कहा जाता है एंड नीचे वाला को हाइपोब्लास्ट कहा जाता है। इतना क्लियर है। अब देखिए OCT4 जो जीन होता है इसमें मैं बताई थी कि 5 प्रकार के जीन पाए जाते हैं। फर्स्ट है OCT4, दूसरा CDX, तीसरा इयोम्स और चौथा नैनोक और 5वां स्टेट 3। ठीक है, मोरूला जो होता है, OCT4 जो होता है आईसीएम बनने के लिए एक्टिव एंड ट्रोफोब्लास्ट के लिए इनहिबिट करता है। CDX जो होता है OCT4 को इनहिबिट करता है एंड इयोम जो होता है नैनोक को इनहिबिट करता है। ये नैनोक जो होता है एपीब्लास्ट को एक्टिव करता है और हाइपोब्लास्ट को इनहिबिट करता है। फिर बारी आती है स्टेट 3 की। स्टेट 3 फास्फोरिलेशन हो जाता है और आईसीएम बनने के लिए रिन्यू करता है। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।